झूठ पर बयान वही देते हैं जिन लोगों ने दिया, जो विपक्षियों ने चलाया उसको ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने की वजह से कुछ दिनों पहले एक खबर आपने देखी होगी सोशल मीडिया और समाचारों के माध्यम से। 23 आरोपी को लेकर, एक लड़की को मामले को लेकर प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंची थी। और अभी हमारे साथ बीजेपी नेत्री शालिनी यादव जी हैं। मैम, जिस तरह से अभी एक खबर चल रहा है और पूर्व में भी एक खबर चलाई गई थी 23 आरोपी के मामले को लेकर, जो अब पुलिस ने भी कह दिया कि ये पूरी तरह से मामला झूठा है, तो क्या लग रहा है कि इस मामले पर मतलब आप एक भाजपा नेत्री होने के नाते आपको ऐसा कुछ फंसाया जा रहा है? देखिए, जब हम खुद में पाक साफ हैं अगर, तो कोई कैसे फंसा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके कुछ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ मीडिया चैनलों ने, कुछ बायस्ड मीडिया चैनलों ने पोस्ट के माध्यम से, कुछ समाचार पत्रों ने प्रकाशित करके मेरा नाम लेकर के इस प्रकरण से जोड़ने का प्रयास किया था और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि सारी गिरफ्तारियां जो है वो उस कथित उक्त फ्लैट से हुई हैं और वो मेरे संरक्षण में कार्य चल रहा था। उसी का खंडन करने के लिए आज मैं आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ, सारे सबूतों के साथ। 2 दिन में पुलिस के साथ जितने भी जो चालान से लेकर के जो भी प्रक्रिया एनओसी की और सब चीज़ें थी लेकर के आज हम तथ्यों के साथ आपके साथ उपस्थित हैं, इसलिए कि जो सच्चाई है जिसे तोड़ मरोड़ करके सिर्फ बदनाम करने के लिए एक राजनीतिक विद्वेष के चलते मेरे ऊपर किया गया, उसको तथ्यों के साथ आज आपके सामने प्रस्तुत इसलिए कर रही हूँ कि अब सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए कि जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा उसमें ना कभी मैं उसकी मालकिन थी ना वर्तमान में हूँ, लेकिन जिस तरीके का ये लांछन, घृणित लांछन लगाया गया वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पूरा निराश और हताश विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, उनके वरिष्ठ पदाधिकारियों की, जो बनारस के स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक हैं, ये उनका सब। मैम, चूँकि आप मतलब वेल एजुकेटेड भी हैं और आपके परिवार में मतलब केंद्रीय मंत्री से लेकर आप भी पूर्व में कांग्रेस में रही हैं, सपा में भी रही हैं, मतलब आपने एक टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मतलब उनके विपक्ष में चुनाव, आपने लोकसभा का चुनाव लड़ने का प्रयास किया था। लेकिन ऐसे में क्या लग रहा है कि मतलब विपक्षी ही पार्टी मतलब अब आपके लिए मुसीबत बन गई? देखिए, सार्वजनिक जीवन का ये सब अंग है और महिला होना लोग समझते हैं कि कमज़ोर समझते हैं, और चूँकि आज सार्वजनिक जीवन में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और एक सशक्तिकरण उनका असल में हुआ है, तो जो विपक्ष सिर्फ अपने उनका हितैषी दिखाने का जो ढोंग करता है, आज उसकी भी पोल खुली है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि मैं इन दलों में काम कर चुकी हूँ उनके साथ, तो ये भी गुरेज इन्होंने नहीं किया कि तथ्यों को ऐसे झूठे तथ्यों के साथ इस तरीके से किसी महिला के प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने का कार्य जो उन्होंने किया है वो निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है आज असल में तो इनकी पोल खुली है और तथ्यों के साथ आज मैं आप लोग के साथ पेश इसीलिए हुई हूँ कि ये सब जो मेरे नाम पे चलाया गया ये झूठ था और कहीं से भी, चाहे किसी पुलिस कार्रवाई में कहीं हमारा परिवार का या किसी का नाम, और पहले भी मेरे परिवार में कि किसी भी सदस्य के नाम पे कभी कोई एफआईआर तो दूर, कभी कोई शिकायत भी आज तक नहीं। ठीक बात है। हम बात करेंगे मैम, चूंकि पुलिस के द्वारा ये सब चीज़ बताई जा रही है, लेकिन पुलिस का कोई भी अधिकारी अभी तक इस पर बयान नहीं दिया। अमूमन हम लोग ऐसा करते हैं कि जब तक किसी अधिकारी का बयान नहीं आता है तब तक हम लोग खबरें नहीं चलाते। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ आपको बदनाम करने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है? हाँ, देखिए, जो बात झूठ है उस पर कौन बयान देगा? झूठ पर बयान वही देते हैं जिन लोगों ने दिया, जो विपक्षियों ने चलाया उसको ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए, और कुछ जो कथित स्वयंभू डिजिटल मीडिया के लोग थे जिन्होंने अपने क्षणिक कुछ रीच बढ़ाने के लिए इस काम को अपने लाभ के लिए किया, तो वही लोग करते हैं ऐसा काम झूठ पर। तो जिसमें कोई सच्चाई नहीं है उस पर कोई क्या वक्तव्य देगा? और आज मैं भी आज अपनी सच्चाई के लिए नहीं आपके समक्ष हूँ, उनके झूठ को प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष हूँ मैं आज। ठीक है मैम, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी भाजपा नेत्री शालिनी यादव जी, जिन्होंने बताया कि ये पूरी तरह से ये जो तथ्य है वो झूठ है। और आपको हम बता दें, जिस तरह से पूर्व में भी एक लड़की के मामले को लेकर मतलब 23 आरोपी को लेकर जिस तरह से हुआ, फिर उसके बाद पुलिस के द्वारा भी बयान दिया गया कि मतलब लड़की जो है अब ठीक ठाक है, पोस्टमार्टम वगैरह ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये राजनीतिक लोगों को और राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह का अब काशी में मतलब षड्यंत्र रचा जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं देखिए, जब
विपक्ष की जो सीटें नहीं आती हैं तो कहीं ना कहीं वो घबरा सा जाता है, तो घबराने में ही ऐसा वो कार्य और कृत्य करता है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज। मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।